सुमन ने तो दावा कर दिया एक तरफा जीत का। बहरहाल अब 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो पता चल पाएगा कि जनता ने किसे चुना है, क्योंकि अंता विधानसभा सीट के लिए वोटिंग चल रही है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने भी जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी। बाहरी होने के सवाल पर भाया ने कहा कि मैं यही का हूं। बीजेपी की ओर से लगाए गए आरोप पर भाया ने कहा, राजनीति में आरोप लगते रहते हैं, लेकिन जीत हमारी होगी, जनता आशीर्वाद देगी, मैं जनता की सेवा ही करूंगा। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया हमारे साथ हैं। सर, आज वोटिंग चल रही है अंता में, कितने आश्वस्त है सर जीत के लिए? जीत के लिए मैंने जो जनता को गणेश मान के जो सेवा की है अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता की, निश्चित रूप से 100% जीत का आशीर्वाद जनता मुझे देगी, मुझे पूरा भरोसा है। सर, कई तरह के आरोप लगे, घर का बाहर का, इस तरह के आरोप लगे कि जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा वो वहीं के हैं, आप बाहर से, इस तरह के। ऐसा है कि मेरा जन्म यहाँ 12 में हुआ है, मेरे पिताजी का जन्म 12 में हुआ है, मैं काहे का बाहर का हूँ, मैं तो स्थानीय उम्मीदवार हूँ। लेकिन सर, बीजेपी की ओर से कहा गया कि धनबल और जनबल के बीच का चुनाव अंता में हो रहा है। जनबल और धनबल का जवाब मैंने अभी जो आम सभा थी हमारी 9 तारीख को, उस दिन मैंने दे चुका हूँ। फिर भी आपको और बता देता हूँ कि वसुंधरा जी ने कहा, वसुंधरा जी सम्मानीय है, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, हम सभी के लिए सम्मानीय हैं, लेकिन फिर भी मैं तो उनको चुनौती देता हूँ कि भाई वो मुझे धनबल मानते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उनकी राजा साहब की, वो मेरे नाम करा दे और मैं मेरे परिवार के सभी सदस्यों की प्रॉपर्टी उनको नाम करा देता हूँ। धनबल तो उनके पास है, हम तो जनता के सेवक हैं, हमारे पास कहाँ धनबल है। कई तरह के आरोप प्रत्यारोपों का भी दौर चला चुनाव प्रचार के तौर पे। अब आज वोटिंग हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं, जो समर्थन मिल रहा है या क्या रिपोर्ट आ रही है? आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी के कुंठा जो थी, राजनीतिक द्वेष था मेरे प्रति जो है उनकी, ये उसका परिणाम है। और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप एक सतत प्रक्रिया है। मैं समस्त आरोप प्रत्यारोपों की खंडन करता हूँ और उसकी निंदा करता हूँ कि उन्होंने निराधार आरोप मेरे ऊपर लगाए।